हेलो हाय नमस्कार। तो कैसे हो भाई सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी सभी लोगों की अच्छी चल रही होगी। आज का जो अपना लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम करेंगे सेट नंबर 5। इससे पहले हम 4 सेट कर चुके हैं अपने, जिसमें से 3 सेट तो मैंने खुद ने बनाए थे, और जो तुम्हारा पहला सेट था ना, वो था राकेश यादव सर ने जो मुखर्जी नगर में बच्चों का ऑफलाइन टेस्ट करवाया था, वो वाला। ठीक है। उसके बाद 3 सेट मैं खुद से बना के लाया हूँ, और जो आज का सेट है ना, ये सेट नंबर 5, ये है तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, ये है तुम्हारा प्रीवियस कौन सा, 2021 का। ये मैं इसलिए लेके आया हूँ कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ तुम्हारा पेपर आता कैसा है। ठीक है। जो हम सेट कर रहे हैं ना, वो इससे तो भाई काफी ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है। उनका जो क्वेश्चन का लेवल है ना, इनसे तो काफी ज्यादा अच्छा है। ठीक है। तो बस इसके जरिए हम यह ये देखना चाहते हैं जो हमने अब तक पढ़ा है, ठीक है, वो हमारे किसी काम आया है या नहीं आया। ठीक है। तो करें फिर चालू। देखो जी, पहला सवाल बोल रहा है पहले पद और दूसरे पद के बीच का अनुपात है 15:16। दूसरे पद और तीसरे पद के बीच का अनुपात है 17:18। ठीक है। पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर बताना है कितना। भाई पहला कितना है 15, दूसरा कितना है 16, और दूसरे तीसरे का अनुपात कितना है 17:18। कंबाइन कर लोगे रेशो को, यहाँ 17 आ जाएगा, यहाँ 16 आ जाएगा। 15 × 7 = 105, हासिल 10, 15 और 10 25, 16 × 7 = 112, और 16 और 11 27, 16 × 8 = 128 का 8, 12 और 16 28। भाई मेरे को क्या चाहिए, पहले का और तीसरे का क्या अंतर। भाई इनका अंतर है कितना, आप बोलोगे इनका अंतर है 33 का। जो भी आंसर होगा 33 का मल्टीपल होना चाहिए। 33 का मतलब 11 का। देखो भाई एक ही मल्टीपल है 11 का, तीसरा ऑप्शन। ठीक है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। ठीक है जी, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और ये ना थोड़ा सवाल हो रहा है, इन तीनों का योग देखो हिंदी में दिया हुआ है। यहाँ से सवाल चालू, यहाँ से ये, सॉरी ये गलती से उसमें रह गया व्हाइट फॉन्ट में। ठीक है। यहाँ से सवाल चालू है। ठीक है। तीनों का योग दिया हुआ है ये, पर तीनों का योग करने की जरूरत थी ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखो मैंने देखा इनका अंतर 33 है। 33 का मल्टीपल होगा जो भी होगा, 33 का एक ही मल्टीपल है। अगला सवाल। और जो बच्चे ये बोलते हैं ना, सर 40 क्वेश्चन लाया करो, 40 क्वेश्चन लाया करो, देखो भाई मैं प्रीवियस ईयर उठा रहा हूँ एज इट इज, और मुझे इसमें बस 25-26 सवाल मिले हैं मैथ के। मुझे इसमें बस 25-26 सवाल मिले हैं मैथ के, बाकी तो सारी रीजनिंग पूछी हुई थी। 40 तो धोखा है, बाकी मैथ तो ही बस मैक्सिमम मैक्सिमम 30 सवाल पूछेंगे तुमसे। ठीक है। बोल रहा है विक्रम और राजा ने 6:7 के अनुपात में कुछ राशि निवेश की। एक साझेदारी, सॉरी सॉरी, कुछ राशि निवेश करके एक साझेदारी व्यवसाय शुरू किया उन्होंने। ठीक है, किसने, विक्रम और राजा ने, 6 और 7 के अनुपात में। पूजा 6 महीने के बाद राजा के बराबर राशि के साथ जुड़ गई। एक वर्ष के अंत में लाभ को विक्रम, राजा और पूजा के बीच में किस अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए, ये बताना है। बता दोगे भाई कौन कौन है। विक्रम, राजा और पूजा। ठीक है। ये तीन बंदे हैं। विक्रम आया 6 की कैपिटल लेके, 12 महीने तक इन्वेस्ट किया इसने। और राजा आया 7 की कैपिटल लेके, इसने भी 12 महीने तक इन्वेस्ट किया। उसके 6 महीने के बाद, इन दोनों के 6 महीने के बाद कौन आई है, पूजा। पूजा किसके बराबर राशि लाई है, राजा के बराबर, मतलब 7। ये करेंगे सिर्फ 6 महीने के लिए इन्वेस्ट। देख लो भाई, 6 से काट लो, एक बार, दो बार, दो बार। इनका प्रॉफिट कितना आ गया भाई, विक्रम का आ गया 12, राजा का आ गया 14, पूजा का आ गया 7। कौन सा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन। अगला सवाल देखो अब। यदि 450 का 20%, 560 के 40% से x% कम है तो x की वैल्यू बतानी है। बताओ जी, इससे हलवा सवाल मिलेगा कुछ पेपर में। किसका भी, 450 का 20%।
450 का 20% ये हो जाएगा। इससे कितना कम है? x%। तो x की वैल्यू बतानी है भाई। ये है कितना? ये है 560 का 40%। भाई रेशो ले लो। परसेंटेज पूछिए तो रेशो ले लो भाई। ठीक है, काट लो इनको। काटना तो आता ही होगा तुम्हें। बहुतों का काटा होगा तुमने, पता नहीं किस किस का। परसेंटेज से परसेंटेज कटा। 20 से कटेगा 40 कितनी बार? 2 बार। ये जीरो से जीरो कट गई। कहाँ गई? जीरो से जीरो कट गई। कितना आ गया भाई? 45 अनुपात 56 दूनी 112। ठीक है भाई, कितना कम है ये इससे? बोलो भाई। 57 कम है ना? 57 क्यों ज्यादा कम है? 67 कम है ना? बोलो जी। कितना कम है? 67। किससे? 112 से। ये परसेंटेज बतानी होगी कितनी। बता दोगे? बता दोगे भाई कितनी होगी? ये कितना हो जाएगा? 100 से गुना होगी ना परसेंटेज के लिए। ये होगा मेरा आंसर। कितना है भाई ये है 6700 और 112। देखो भाई, किससे कटेगा ये आप बोलोगे करीब करीब 5 बार जाएगा। पहले तो 12×5 = 60 और 5 × 5 ठीक है भाई। 5 से एक ही ऑप्शन चालू है मेरा, ऑप्शन नंबर 3। बोलो भाई। अरे बोलो ना। 5 से तो एक ही ऑप्शन चालू है। चलू अब आगे। अगला सवाल। उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या ये है और ऊंचाई ये है। ठीक है, का प्रयोग करके और उत्तर बता दे। अच्छा, यहाँ पे पाई की जगह क्या होगा? 22/7 होगा। ठीक है, पाई की जगह 22/7 का प्रयोग करके उत्तर में और उत्तर में दे। ये क्या है भाई? 1 मिनट रुकना। ये भी पता नहीं क्या क्या मिस होता रहता है। 1 मिनट रुको बस। कुछ नहीं है भाई, ये बकवास है। ठीक है, कुछ नहीं है, ये बकवास है। इग्नोर करो इसको। ये कर दिया इग्नोर। ठीक है, तुम बस इसका वॉल्यूम बताओ। भाई बेलन का वॉल्यूम क्या होता है? आप बोलोगे ये होता है πr²। ठीक है, πr²h। ये होता है क्या? सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, मैंने देखा पाई पाई में तो आता है 22/7। 22/7 मतलब 11 का मल्टीपल। बोलो भाई। 11 का मल्टीपल होना चाहिए आंसर। पहला ऑप्शन है 11 का मल्टीपल, चेक कर लो भाई। 8 और 8 16, 16 3 19, 6 और 5 11। नहीं है। 8 और 8 16, 16 और 3 19, 5 और 5 10, ये भी नहीं है 11 का मल्टीपल। 8 और 8 16, 16 और 3 19 और 5 3 8 18, 19 और 18 का डिफरेंस 11। ये 11 से कटेगा। ये कटेगा। ये भी नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है 11 का मल्टीपल, वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है भाई, तुम्हें भी ऐसे करना है पेपर में। ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं करना है। एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे तुम्हें पूरा सॉल्व करने के। अच्छा, तुम्हें तो अवार्ड मिलेगा, पूरा सॉल्व करूंगा मैं तो। मुझे मिलेगा इनाम, मेडल लेके आओगे वहां से, गोल्ड मेडल। तुम्हें बस उत्तर टिक करके आना है। ठीक है, चाहे कैसे भी करो। अगला सवाल देखो अब। बोला है एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स की वैल्यू बताओ। ये है तुम्हारे पास। ठीक है, अगर मैं दोनों ओर, देखना जी, अगर मैं दोनों ओर क्या कर लूं? स्क्वायर कर लूं तो किसी को मौत मौत तो नहीं आएगी? बोलो भाई। अगर मैं दोनों ओर स्क्वायर कर दूंगा तो कोई मर तो नहीं जाएगा ना? आप बोलोगे कोई नहीं मर जाएगा, आप करो करो, मजे लो। ठीक है, दोनों ओर स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा ये? 100 - x बराबर 150 माइनस √36। भाई √36 क्या होता है? आप बोलोगे तो 6 होता है। ये तो जी 6 होता है। तो -x की वैल्यू क्या आ गई भाई? ये आ गई 144 - 100। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -44। बोलो भाई। बोलो जी। चलो अब आगे। अगला सवाल। दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है ये? जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल और शेषफल क्रमशः 34 और 9 होते हैं। तो बड़ी संख्या बतानी होगी क्या? देखो भाई, ये कह क्या रहा है? ये कह कुछ नहीं रहा, बस ये इतना कह रहा है, जब बड़ी संख्या को
छोटी संख्या से मैं भाग करूंगा तो भागफल आएगा 34 और शेषफल आएगा 9। तो मुझे बतानी है बड़ी संख्या क्या होगी। भाई बड़ी संख्या होगी क्या, बड़ी संख्या क्या है, भाज्य। मैंने लिखवाया तो मैं भाज्य होता क्या है, भाज्य होता है भाजक गुना भागफल, भागफल कितना है 34 प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 9। भाई बड़ी संख्या होगी ये होगी, ठीक है, बड़ी संख्या। बोलो भाई बड़ी संख्या ये तो होगी छोटी संख्या गुना 34 जमा 9। देखो अगर मैं बड़ी संख्या में से, देखना मेरी बात सुनना, म- इस 9 को यहाँ पे ले आओ बड़ी संख्या के पास। अगर मैं बड़ी संख्या में से 9 घटा दूं तो बड़ी संख्या किसका मल्टीपल होना चाहिए भाई, तो बड़ी संख्या 34 क्या होता है 17 गुना 2, तो बड़ी संख्या 17 से कटनी चाहिए। अगर मैं बड़ी संख्या में से 9 घटा दूं तो बड़ी संख्या 17 से कटनी चाहिए, 17 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो इसमें से 17 घटाऊंगा तो सॉरी इसमें से 9 घटाऊंगा तो कितना आएगा भाई 4214। इसमें से 9 घटाऊंगा तो कितना आएगा 4414। इसमें से 9 घटाऊंगा तो कितना आएगा भाई 4314। और इसमें से 9 घटाऊंगा तो कितना आएगा 4114। ठीक है, और 17 का मल्टीपल चेक कर लो। आप बोलोगे 17 का मल्टीपल तो सर जी अब क्या ही चेक करूं मैं, 17 का मल्टीपल चेक करते करते टाइम लग जाएगा। 17 का कोई डिविजिबिलिटी रूल बता दो। भाई 17 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं बता तुम्हें। मान लो संख्या है तुम्हारे पास 3 4 5, ये 17 से मल्टीपल है, 17 से कटेगी या नहीं कटेगी तो कैसे चेक करते हैं भाई, लास्ट वाली संख्या को क्या करूं मैं लास्ट वाली संख्या को 5 से गुना करूंगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 25। फिर मैं इनका ले लूंगा डिफरेंस बची संख्या का। भाई इनका डिफरेंस कितना आ गया 9। 9 17 से कटता है, नहीं कटता, तो ये संख्या 17 से नहीं कटेगी। ठीक है, ठीक है भाई। जैसे कि 289 है, ठीक है, 289 है, तो मैं क्या करूंगा इसको, तो मैं क्या करूंगा भाई 9 में 5 की गुना करूंगा, 9 पंजे कितना हो गया 45। अब मैं क्या करूंगा इनका अंतर देखूंगा, इनका अंतर कितना है भाई, इनका अंतर कितने का है 17 का, तो इस 17 से संख्या कटेगी। आप बोलोगे बिल्कुल कटेगी, ये संख्या 17 से कटेगी। ठीक है, ये होता है 17 का मल्टीपल चेक करने का तरीका, 17 का डिविजिट रूल होता है बस ये क्या है 4 में करूंगा 5 की गुना, 5 चौक 20, 421 में से 20 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 401, ये 17 से नहीं करता। ठीक है, सेम ऐसे ही भाई 4 है ये क्या जाएगा 4 पंजे 20, ये कितना बचेगा 421, 421 17 से कटता है, 17 दूनी 34 और 81 बचेगा, ये 17 से नहीं कटेगा, ये 17 से कटेगा 4 पंजे 20। ठीक है, 431 में से 20 घटाऊंगा कितना बचेगा 421, सॉरी 411, 17 दूनी 34 71 बचेगा, ये 17 से नहीं कटेगा, तो बची सिर्फ एक ही संख्या। मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर होगा ये 4123। ठीक है, बड़ी संख्या क्या होगी भाई, बड़ी संख्या हो जाएगी 4123। विश्वास नहीं है तो ये काट के देख लो तुम, 5 चौक 20, ठीक है, 411 में से 20 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा। बोलो भाई, आप देख लो 17 से कटती है, 17 दूनी 34 बचेगा 51, 17 51 कटती है। ठीक है भाई, ये संख्या 17 से कटती है, तो आंसर होगा यही होगा मेरा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, अगला सवाल। 1725 मीटर लंबा ट्रक, अरे भैया देख रहे हो ट्रक की लंबाई 1725 मीटर, इसकी भैंस की टांग, इतने लंबे ट्रक किस दुनिया में चल रहे हैं भाई, कौन से ग्रह पे चल रहे हैं इतने लंबे लंबे ट्रक, जो यहाँ नहीं चल पा रहे। 1725 मीटर लंबा ट्रक है, वो 127 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। ठीक है, 97 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में चल रही ट्रेन, भाई ट्रेन की लंबाई भी छोटी है इस ट्रक से, तो बताओ किस कदर ही लंबा होगा ये ट्रक। ट्रेन की लंबाई कितनी है 1625 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में उसे कितने सेकंड लगेंगे ये बताना है। भाई बहुत ही हलवा सवाल है, बताओ इससे लल्लू सवाल होगा कुछ, इससे लल्लू सवाल कुछ कोई नहीं हो सकता। देखो भाई, दोनों की वो जोड़ेगी लंबाई, भाई वो ट्रक क्या करेगा अपनी लंबाई भी पार करेगा और ट्रेन की भी लंबाई पार करेगा, तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। ये हो जाएगा 1725 जमा 1625,
रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी भाई, दोनों समान दिशा में चल रहे हैं, ये बोला उसी दिशा में चल रहे हैं दोनों। भाई ट्रेन की स्पीड 97 और ट्रक की स्पीड 127, तो दोनों की स्पीड घटेगी बोलो भाई, इनकी रिलेटिव स्पीड जो होगी घट जाएगी। कितना हो जाएगा ये 30, ये किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लूं, ये आ जाएगा मेरा टाइम, ये आ जाएगा मेरा टाइम। बोलो जी। भाई ये हो जाएंगे कितने, 25 25 50 और 16 17 33 बट्टे, ये हो जाएगा 30 गुना 5 18 चला जाएगा इनके पास। एक जीरो से एक जीरो कटेगी, 3 से कटेगा 18 6 बार, 5 इसको काटेगा कितनी बार, 5 छंग 30 5 सत्ते 35, कर लो जी गुना, 6 सत्ते 42 का 2 हासिल 4 36 और 4 40। इतने सेकंड लगेंगे भाई उसको, ट्रक को ट्रेन को पार करने में, 402 सेकंड। ठीक है भाई। अगला सवाल देखो अब, पाइप ए एक टैंक को 828 मिनट में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 10,035 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे, बताओ जी। ए कर रहा है, उसको कितने मिनट में भर रहा है, 828 मिनट में। बी करेगा खाली कितने मिनट में, 1035 मिनट में। एलसीएम ले लो, आप बोलोगे एलसीएम लेने में मौत आएगी, मुझे तो एलसीएम नहीं लिया जाएगा। भाई क्यों मौत आएगी एलसीएम लेने में, देखो ये 808 ये 535 ये 1035 क्या है भाई, ये है 5 गुना 5 दूनी 10 5 सत्ते 35, 5 गुना 207, और ये क्या है भाई, ये 4 गुना 207 है। भाई 207 तो कॉमन ही आ जाएगा, बचेगा क्या, इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया, 5 और 4 का 20, ये आ गया सबका एलसीएम। ये आ जाएगा इनका एलसीएम, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 0 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, ये आ गया एलसीएम। ए की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5, और पी की एफिशिएंसी हो जाएगी 4। ठीक है। पर ये क्या करेगा, ये खाली करेगा, तो माइनस में लिख दो इसको। मुझसे पूछा है टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे, भाई ये मिनट है, ठीक है, ये क्या है मिनट, मिनट में दिया हुआ था ना मेरे को टाइम, तो एलसीएम में मिनट में आएगा। भाई दोनों मिला के कितने मिनट में कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी दोनों की मिला के, इसकी 5 है इसकी 4 है, पर ये 4 है खाली करने वाला, तो ये हो जाएगा एक नीचे, ये मिनट में है, घंटे में कन्वर्ट करने के लिए बट्टे 60 से गुना और कर लूं, ये आ जाएगा टाइम। जीरो से जीरो कटेगा, 6 इसको काटेगा कितनी बार, 6 छंग 36 और 6 9 54, 69 मिनट में वो इसको भर देगा। ठीक है भाई, चलो अब आगे, अगला सवाल देखो जी अब, ए एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 195 दिनों में कर सकता है, एक साथ काम करते हुए वे उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। भाई देख लो ये हाल है प्रीवियस ईयर के, ऐसे सवाल पूछ रहे हैं बदतमीज, इतने हलवा हलवा, और फिर भी तुम कहते हो मैथ टफ लगती है, मैथ टफ लगती है। भाई इतने आसान सवाल पूछ रहा है, ये क्या टफ है भाई, इसमें बताना एक बार, है इसमें कुछ टफ वाली बात। ए 130, बी 195, एलसीएम कितना आएगा। अब कोई बच्चा बोलेगा मुझे तो मौत आती है एलसीएम लेने में, देखो एलसीएम कैसे लेंगे, भाई तो आंखों से दिख रहा है, आंखों से, ये क्या है 165 का 3 गुना, भाई क्या है, सॉरी 165 का 3 गुना नहीं, ये तो 65 का 3 गुना है, और ये क्या है 65 का 2 गुना, तो एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, 65 तो कॉमन ही आ जाएगा, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 और 2 का 6, ये आ गया एलसीएम। बोलो जी, ये आ गया एलसीएम कितना हो गया ये, 5 6 30, 36 और 3 39। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी आ गई 3 की, इसकी एफिशिएंसी कितनी की आ गई, 2 की, दोनों मिलकर कितनी देर में कर देंगे भाई इस काम को, 5, कितने में कट जाएगा ये, 5 इसको काटेगा, जीरो को 2 बार, 39 39 दूनी 78, आंसर क्या आ जाएगा 78। भाई मैं दोबारा बता दूं, मैंने खुद से नहीं बनाए हैं सवाल, ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है, 2021 वाला ही। अब चलते हैं आगे, बोला है 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10 15 20 25 30 से विभाजित करने पर शेषफल 9 बचे। देखो भाई, अगर मैं 10 से भाग करूंगा ना तो शेषफल 9 बचेगा, भाई ये तो पूरी 10 से कट ही रही है, ये भी पूरी 10 से कट रही है, ये तो ऑप्शन होंगे नहीं। अब क्या है, अब देखो 20 से भाग करने पर शेषफल 9 बचना चाहिए,
ठीक है भाई, 20 से भाग करने पे शेषफल 9 बचना चाहिए। अगर मैं इसको 20 से भाग करूंगा तो कितना बच रहा है शेषफल? 20 पंजे 100 और 20 20 दूनी 40। भाई इसको भाग करने पे तो 19 बच रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, बचा सिर्फ एक ऑप्शन। बोलो भाई, बचा सिर्फ एक ऑप्शन। अगला सवाल। एक व्यापारी 170 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 255 किलोग्राम चावल को और 170 रुपए प्रति किलोग्राम वाले दूसरी किस्म के 265 किलोग्राम चावल के साथ मिलाता है और मिश्रण को 204 रुपए प्रति किलोग्राम में बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत बताना है, होगा क्या? भाई तुम पहले मेरे को बताओगे इस मिश्रण का कॉस्ट प्राइस कितना होगा जो उसने ये मिलाया है? जो उसने 255 किलोग्राम चावल और 265 किलोग्राम चावल मिलाए हैं आपस में, इसका सीपी कितना होगा? आप बोलोगे इसका सीपी एवरेज होगा। इन दोनों का मिला के सीपी क्या होगा? इनका औसत ही तो होगा। इनका औसत निकाल लो भाई। देखो 170 रुपए प्रति किलोग्राम कितने चावल हैं? 255 प्लस 170 प्रति किलोग्राम वाले कितने चावल है? आप बोलोगे 265 बटे में चावलों की क्वांटिटी तो आएगी। देखो भाई, यहाँ पे 255 प्लस 265, 255 प्लस 265, ये क्या आ गया? ये आ गया इनका सीपी। भाई लाइन बनाओ, रहने दो। ये क्या आ गया? ये आ गया इनका सीपी। पेन से लिख देता हूँ अलग। ये तो आ गया इनका सीपी, ठीक है, ये इनका सीपी है। और एसपी क्या है भाई? कितने का बेचा है उसने? उसने बेचा है 204 रुपए का। भाई मुझे तो प्रॉफिट परसेंटेज ये तो बताना, रेशो ले लूंगा। बोलो भाई, रेशो ले लूंगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल लो, बिल्कुल। देखो 170 आ रहा है कॉमन। बोलो भाई 170 कॉमन आ रहा है ऊपर से, कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 255 प्लस 265। नीचे क्या है भाई? नीचे भी 255 प्लस 265, अनुपात 204। देखो भाई इससे तो ये कट ही जाएगा, इससे तो ये कट ही जाएगा। बचा क्या? भाई मैंने 170 की चीज कितने में बेच दी? 204 में बेच दी। तो कितने का मुनाफा हुआ मुझे? आप बोलोगे 34 का। कितने पे? 170 पे इंटू 100, ये आ गया प्रॉफिट। 17 से कटेगा 34 दो बार, एक जीरो से कटेगी एक जीरो, दो दूनी सॉरी 10 दूनी 20, 20% क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। अब हम चल देंगे आगे। अगला सवाल। एक स्मार्ट टीवी कितने रुपए में खरीदा गया? इसके मूल्य में 15% की वृद्धि की गई। इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा गया। स्मार्ट टीवी का लाभ प्रतिशत बताना है, क्या होगा? ऐसे सवाल जब मैंने तुमको करवाए थे तो मैंने क्या बोला था? अगर तुम्हें कभी भी ये दे कि मेरे मार्कअप प्राइस कितना करा है, मैंने मार्कअप करा है इतना और फिर डिस्काउंट दिया है इतना, और तुमसे पूछ ले प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है भाई? प्रॉफिट परसेंट होता है मार्कअप, मार्कअप परसेंट और किसका? डिस्काउंट परसेंट का सक्सेसिव। सक्सेसिव की स्पेलिंग ठीक है या गलत है मुझे नहीं पता, मैंने बोल दिया सक्सेसिव तो ठीक है, इसका मतलब होगा सक्सेसिव। मार्कअप परसेंट का और डिस्काउंट का क्या होगा? सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंट होगा, ठीक है भाई। निकाल दो फिर इनका इसका। भाई मैं तुमको छोटा तरीका बता रहा हूँ, मैं ना रेशो से भी हो जाएगा ये सवाल, ठीक है। अगर जिन बच्चों को ये नहीं पता होगा तो वो रेशो से कर लेंगे, ठीक है। पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ छोटा तरीका, भाई छोटा तरीका बता रहा हूँ तो सीख लो। भाई 15 का और 10% का, भाई 10% की छूट दे रहा हूँ। छूट दे रहा हूँ मतलब 10 को मैं लूंगा माइनस का, ठीक है। इसका वो क्या हो जाएगा? सक्सेसिव। ये हो जाएगा 15 माइनस 10 माइनस 15 गुना 10 बट्टा 100। ये हो गया, कितना हो गया जी ये? 5 - 1.5, 5 - 1.5 कितना होता है? 3.5% का क्या हो जाएगा उसको? प्रॉफिट। बोलो भाई, 3.5% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। अगर जिस बच्चे को ये चीज मालूम नहीं होती तो वो क्या करता? फिर वो करता रेशो से। कैसे? भाई उसने क्या करा? 15% की वृद्धि की, मतलब 20 से
सीपी क्या था 20, फिर एमपी क्या कर दिया उसने 23 कर दिया। उसने बोला फिर 10% की छूट दे दी। ठीक है, अगर मैं 10% की छूट दे दूंगा इस पे तो सामान कितने का बिकेगा मेरा? सामान मेरा 90% में बिकेगा भाई। इसका 90% कितना हो जाएगा? जीरो से जीरो कटेगी, 23 नंबर कितना हो जाएगा? 3 नाम 27 का 7 और हासिल 2, 9 दूनी 18 और 2 20। एक पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे क्योंकि एक जीरो बची हुई थी। देखो भाई, मैंने 20 का सामान कितने में बेच दिया? 20.7 में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ भाई? कितने का प्रॉफिट हुआ भाई? आप बोलोगे 0.7 का। कितने पे? 20 पे इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कटेगी, ये पॉइंट काट देगा इस जीरो को, और 7/2 कितना हो गया? 7/2 हो गया 3.5%। ठीक है, रेशो से भी करने में कोई मौत नहीं आती, पर सक्सेसिव से जल्दी हो जाता। ठीक है, चलो अब आगे। अगला सवाल देखो भाई, जब एक वस्तु को दुकानदार द्वारा 15% हानि पर बेचा गया, यदि उसने इसे 525 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे कितना होता भाई? 20% का प्रॉफिट होता। देखो भाई, पहले क्या हो रहा था? 15% का नुकसान हो रहा था, अब 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसने कितना ज्यादा बेचा भाई? नुकसान से उसने लाभ कमा लिया। पहले 15% कम में 15% की हानि कर रहा था, अब 20% का लाभ कर रहा है, तो उसने 35% ज्यादा का बेचा ना अपना सामान। भाई इसी 35% की वैल्यू दी हुई है मेरे को, क्या? 525। मुझे बतानी है 100% की वैल्यू। बता दोगे? काट लो, किससे कट जाएगा? 5 से कट जाएगा 7 बार, 5 से कितनी कट जाएगा? 5×10 = 50, 5 × 5। अरे मैंने क्या कर दिया? 5×5 = 25। ठीक है, 7 से कट जाएगा कितनी बार? 1% की वैल्यू आ गई कितनी? 15। तो 100% की कितनी आ जाएगी? 1500। बोलो भाई, 1% की 15 है तो 100% की 1500। चलो आगे। 925 मीटर लंबी एक ट्रेन 216 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए एक सुरंग को 66 सेकंड में पार करती है। सुरंग की लंबाई बतानी होगी क्या? भाई बता दोगे? अगर वो सुरंग को पार करेगी ट्रेन तो क्या चलेगी? वो खुद की लंबाई चलेगी प्लस में सुरंग की लंबाई। भाई खुद की लंबाई कितनी है? 925। वो खुद की लंबाई चलेगी प्लस में सुरंग की लंबाई चलेगी। और किस स्पीड से चलेगी? 216 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको क्या कर लो? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 5/18 से गुना करके। ये आ जाएगा टाइम। ठीक है, टाइम ही पूछा है उसने। नहीं नहीं, टाइम नहीं पूछा, सुरंग की लंबाई कितने सेकंड में पार करेगी भाई? 66 सेकंड में। ठीक है, 18 से कितनी बार कटेगा ये? 18 × 18, 18 दूनी 36, 12×5 = 60। 60 हो जाएगा ना? 60 यहाँ पे, ये इसके भाग में है तो यहाँ पे आके गुना हो जाएगा। ये हो जाएगा 925 प्लस एल बराबर 66 × 60। ठीक है, तो लंबाई कितनी आ जाएगी भाई सुरंग की? इसमें से 925 घटा दूं, गुना कर लो भाई इसको पहले तो। जीरो, 6 की इसमें गुना होगी, 66 में तो कितना आ जाएगा? 6×6 = 36, और 36 और 3 39, माइनस 925। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा आंसर। भाई 60 में से 25 जाएंगे, कितना कितना बचेगा? 35। और 39 में से 9 जाएंगे तो बचेगा 30। 30 35 क्या आ जाएगा तुम्हारा आंसर? कौन सा ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन। अब चलते हैं आगे। अगला सवाल देखो अब। पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क ये रहा। ठीक है, ये है मेरी वैल्यू। देखो, अगर अंडर रूट सारे गुना में हो या फिर भाग में हो तो इनको एक ही छत के नीचे लिख लिया करो भाई। ठीक है, तो इनको एक ही छत के नीचे ले लिया करो सबको। मतलब एक बड़ा अंडर रूट खींचो और सबको एक जगह लिख लो। अगर गुना या भाग में हो, प्लस में होते तो नहीं लिखते हम, एक ही छत के नीचे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 13.69 गुना 21.16 भाग 5.29 गुना 54.76। ठीक है जी, ये हो गया। ये इसको काटेगा कितनी बार? 4 बार। साफ साफ दिख रहा है, अंधा हुए बता देगा देख के, 4 बार काटेगा।
ठीक है, 4 की गुना इसमें कर लूं तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा अंडर रूट, तमीज से लिख लेते हैं। और कितना आएगा भी गुना करके, देखो भी गुना करो। 4 9 36 का 6 हासिल 3, 6 चौके 24 और 3 27 का 7 हासिल 2, 13 चौका 52 और 2 54। ये आ गया 54.76। बच कितना रहा है मेरा गुना में, 54.76। तो अंडर रूट के बाहर क्या निकल जाएगा, अंडर रूट के बाहर निकल जाएगा 54.76। ये क्या आ गया मेरा आंसर आ गया। ठीक है भाई, चलो अब आगे। बोला है सवाल में 600 तक, 1 से लेके 600 तक कितनी संख्या है जो 3 से और 7 से दोनों से विभाज्य हैं। भाई अभी कल परसों वाले मॉक, कल परसों के मॉक में क्या था, ऐसा ही सेम सवाल। ठीक है, बोलो जी। बस उसमें उसमें क्या फर्क था, उसमें पूछा था, पता नहीं उसमें बीच की कोई संख्या थी, 700 से लेके 900 कुछ तक ऐसे थी शायद। ठीक है, इसमें क्या है 600 तक। और उसमें क्या अंतर था, उसमें बोला था जो संख्या किससे हो, 3 से हो और 7 से भी हो, दोनों से अलग अलग पूछा था। इसमें क्या है, इसमें 7 7 पूछा है, जो 3 से और 7 से दोनों से होनी चाहिए, मतलब 21 से होनी चाहिए। तो मैंने क्या बताया था, 600 को डायरेक्ट क्या कर लो, 21 से भाग कर लो। ठीक है भाई, 600 को क्या कर लो, डायरेक्ट 21 से भाग कर लो। शेषफल नहीं देखना होता हमें। ठीक है, शेषफल को क्या करेंगे हम, इग्नोर। ठीक है, जो मेरा ये आएगा ना भागफल आएगा, यही क्या होगा, मेरा आंसर होगा। भाई कर लो इसको भाग, कितना भाई, 21 दूनी कितना आ जाएगा, 21 दूनी 42। बचेगा कितना, 180। कितनी बार कट जाएगा अब ये, 7 बार कटेगा ये, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 8 बार कटेगा ये। तो आंसर क्या आ गया मेरा, 28। 28 ऐसी संख्याएं होंगी जो 21 से भाग होंगी, मतलब 3 से भी और 7 से भी। ठीक है भाई, चलो अब आगे। अगला सवाल देखो, प्रति वर्ष साधारण ब्याज किस दर पर 49,500 रुपए की राशि 19 वर्ष में, ये क्या लिख दिया भाई इन्होंने, 1,59,885 रुपए का ब्याज अर्जित करेगी, ये बतानी है। कर देंगे भाई, आसान सवाल है, बस थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेशन का खेल हो जाएगा इसमें। भाई ये क्या है मेरी राशि, भाई एस आई क्या होता है तुम्हें पता है, एस आई होता है PRT/100। ठीक है, एस आई कितना है मेरे पास, ये है 1,59,885 बराबर, राशि कितनी है 495,000। रेट मुझसे पूछा है और टाइम कितना है 19 साल, गुना R/1800। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, 5 से काट लो इसको, 5 9, एक काम करो 11 से काट लो पहले, 11 चौक 44, 11 पंजे 55। 11 से कितनी बार कटेगा, 11 एकम 11, कितना बच गया 4, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 तिया 33 और 11 पंजे 55। ठीक है, अब किससे काट लो, 5 से काट लो, बचेगा 9। 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 9 45 और जीरो, ना जाने की जीरो, 5 7 35। ठीक है, 9 से काट लो अब इसको, कितनी बार कटेगा 9 से, 9 से कट जाएगा 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, 9 तिया 27। 19 से कितनी बार कट जाएगा ये, 19 एकम 19 और 19 सत्ते 133। तो आर कितना आ गया भाई, आर आ गया 17। कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। ठीक है, देखो भाई कितना तो इजी पेपर आया है तुम्हारा। ठीक है, और इसके लिए तुम क्या करते हो, रोते भी रखते हो। भाई इससे आसान कुछ होगा अब, बता दो, फिर भी तुम ये बोलते हो मैथ टफ लगती है। चलो अब आगे, अगला सवाल, 2800 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर बताना होगा क्या। बताओ, ऐसे सवाल करे नहीं है क्या हमने,
भाई 1 साल के लिए सीआई क्या हो जाएगा? 1 साल के लिए सीआई क्या हो जाएगा? 6% ही हो जाएगा। भाई बताओ, पहले साल के लिए तो 6% ही होगा। अब मेरे को क्या करना है? अर्धवार्षिक निकालना है। अर्धवार्षिक में क्या होता है भाई? 1 साल में 2-2 साइकिल बनेंगी 6-6 महीने की। 6-6 महीने की 2 साइकिल बनेंगी और रेट क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा आधा। रेट क्या हो जाएगा? 3%। भाई 3-3 का क्या करूँ? सक्सेसिव निकाल दूँ? भाई 2 साइकिल बनेंगी तो 3-3 का सक्सेसिव निकाल दो 2 बार। 3-3 का सक्सेसिव क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा ईयरली। और हाफ ईयरली का क्या हो जाएगा भाई? 3 और 3 6, 6.09। बोलो भाई, ये हो जाएगा। 3 और 3 का सक्सेसिव, 3-3 का। भाई सक्सेसिव तो दिमाग में होना चाहिए तुम्हारे। ठीक है। भाई कितना आ जाएगा इनका डिफरेंस? भाई अंतर ही तो पूछा है मुझसे, तो इनका अंतर निकाल लो। इनका अंतर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.09%। ये निकालना है मुझे किसका? 28,000 का। नहीं निकाल सकते? बताओ। परसेंटेज से। परसेंट का क्या आ जाएगा? नीचे 2 जीरो, और यहाँ पे भी 2 जीरो। 1 2 और 3, ये तीनों जीरो कट गई। 9 से गुना कर लो इसको। 9 अट्ठे 72 का 2, हासिल 7। 9 दूनी 18 और 7 25। एक जीरो से पहले एक जीरो के क्या होगा? नीचे जीरो बच रही तो एक अंक आगे पॉइंट लग जाएगा। उत्तर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। बोलो जी। बोलो बोलो। अगला सवाल देखो अब। बोल रहा है जीपी, एन पदों तक का योग बताना है इसमें। एन पदों तक का योग। भाई इसमें कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा? कॉमन रेशियो मतलब आर। आर मतलब कितना कितना गुना हो रहा है। आप बोलोगे 5/4 है, ये 5/16 कितना गुना हुआ है भाई? 1/4 का गुना हुआ है। ये 5/16 है, ये 5/64 है, कितना गुना हुआ है? 1/4 हुआ है। तो कॉमन रेशियो कितना आ गया? 1/4 आ गया। ठीक है। पहली संख्या क्या है? 5/4 है। अब फॉर्मूला तुम्हें पता ही है। जब मेरा आर 1/4 से कम छोटा होता है तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला लगता है मेरा ये वाला, ए इंटू 1 - r⁻² बट्टे 1 - r। लगा दो फिर। ए की जगह क्या आएगा? 5/4। अंदर ब्रैकेट में सॉल्व करूंगा नहीं, ये लिख दिया। ठीक है। एक में से 1/4 घटेगा तो कितना आएगा? आप बोलोगे एक में से 1/4 घटेगा तो 3/4 आएगा। ठीक है। अब 4 से 4 कट गया। मेरा उत्तर क्या आ गया? मेरा उत्तर आएगा 5/3। अब ब्रैकेट के अंदर जो भी माल मसाला आएगा मुझे नहीं पता, पर ब्रैकेट के बाहर 5/3 आएगा। ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा? 5/3। बोलो भाई, ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा? 5/3। अगला सवाल देखो जी। बोल रहा है राज्य ए और राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी है? यदि कुल जनसंख्या सभी की, सभी राज्यों की 10 करोड़ है। सभी राज्यों की कुल जनसंख्या कितनी है? 10 करोड़। मुझसे पूछिए ए और सी की मिला के। देखो भाई, ए में कितने हैं? 7%। दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ भाई, 7%। ठीक है। और सी में कितने हैं? 20%। मुझे 10 करोड़ का 20% निकालना है। 20% कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना आ गया? 2 करोड़। कितना आ गया भाई? 2 करोड़। कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन। ठीक है जी। चलो अब आगे। क्या बोला है? बोल रहा है राज्य डी की जनसंख्या का राज्य ई की जनसंख्या से अनुपात बताना है। भाई डी में कितने लोग हैं? 20%। और ई में कितने लोग हैं? ई कहाँ मर गया? ये रहा। 30%। ठीक है, बता दोगे अनुपात? परसेंटेज से परसेंटेज गया और जीरो से जीरो कट गया। 2 अनुपात कितना आ गया? 3। 2 अनुपात कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है। चलो अब आगे। अगला सवाल देखो। 45 टेलीकॉम टावरों की औसत ऊंचाई 274 मीटर है। यदि पहले 20 टेलीकॉम टावरों की औसत ऊंचाई 274 मीटर है, अंतिम 22 टावरों की औसत ऊंचाई 274 मीटर है, तो 23वें टावर की बताओ जी। ये पूछ रहे हैं सवाल सभी की। जब सभी की ऊंचाई 274 मीटर वो बोल रहा है, कह रहा है 45 की 274 है, 22 की भी 274 है, पहले 22 की और अंतिम 22 की भी 274 है। जो 23वां बचेगा, अरे जो 23वां बचेगा उसका बाड़ी की भी तो 274 ही फिर बची ऊंचाई। भाई ये पूछा ही क्यों था? मुझे समझ नहीं आया। ठीक है।
ये सवाल क्यों पूछा मुझे को समझ में नहीं आया। बोल रहा है 45 जो टावर है उनकी ऊंचाई 274 है, जिनमें से पहले 22 की भी 274 है, अंतिम 22 की भी 274 है। जो भाई 23वां टावर बचेगा उसकी ऊंचाई कितनी होगी, उसकी भी 274 होगी। ठीक है, करने की जरूरत नहीं थी, बस आंखों से देखना था थोड़ा सा घूर के। तभी सवाल तुम्हारे आगे हाथ जोड़ देता और बोलता अरे मेरा मेरा आंसर है 274। ठीक है, थोड़ा सा घूर के देखना था सवाल को, तभी तुम्हारे आगे सवाल हाथ जोड़ देता। अगला सवाल देखो जी। एक बॉक्स में 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के हैं, जिनकी कुल राशि कितनी है, 2560 रुपए है। 2560। सभी मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या क्या है, समान। ठीक है, बॉक्स में सिक्के की कुल कितनी संख्या है, बताओ जी, बता देंगे। हम बोलोगे बिल्कुल बता देंगे। 1 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के सिक्के हैं। सबकी राशि क्या है, समान। मान लो 1 1 रुपए के एक सिक्के, 2 2 रुपए के एक सिक्के और 5 5 रुपए के एक सिक्के हैं, तो कितने हो जाएंगे भाई सभी। भाई 1 1 रुपए के एक सिक्के हैं तो कितने सिक्के हो गए टोटल, एक एक्स। सॉरी, कितने रुपए हो गए टोटल, एक एक्स रुपए हो गए। 2 2 रुपए के एक्स सिक्के हैं तो टोटल रुपए कितने हो गए, 2 एक्स। 5 5 रुपए के एक्स सिक्के हैं तो टोटल टोटल रुपए कितने हो गए, 5 एक्स। भाई टोटल मेरी राशि कितनी हो गई, 5 2 7 और एक 8, 8 एक्स हो गई। मुझसे पूछी क्या है, मुझसे पूछिए बॉक्स में कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या कितनी है भाई, 3 एक्स। भाई जो भी आंसर होगा 3 का मल्टीपल होना चाहिए ना। भाई 3 के मल्टीपल तो 2 हैं, चलो कोई नहीं, सॉल्व कर लेंगे। ये भी है ये भी है। भाई 8 एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे को सवाल में, ये दी हुई है 2560। कितने गुना है भाई, 8 से काट लो। 8 या 24 और 8 दूनी 16। एक्स की वैल्यू आ गई 320, 3 एक्स की आ जाएगी 960। बोलो भाई, कोई तकलीफ कोई दर्द हो तो बता दो, कोई दर्द तकलीफ हो तो बता दो सवाल में। ठीक है, जीवन के दुख तुम खुद सॉल्व करना। अगला सवाल। सभी दिए गए वर्ष में कंपनी बी ने कंपनी ए की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक बिक्री की है। कंपनी बी कौन सी है भाई, ये रही भाई, लिखा हुआ है देखो कंपनी बी, ये है डाटा। ये 2001 है, 2011 है, 2021 है और 2031 है। ठीक है, फ्यूचर में जी रहे हैं भैया ये तो, हम तो पीछे रह गए इस सवाल से। और कंपनी ए वाले ये हैं, कंपनी बी वाले ये हैं। पूछा क्या है, जो कंपनी बी है ए की तुलना में कितनी प्रतिशत अधिक बिक्री की है उसने, ये बताना है। बता दोगे, पहले बी की लिख लो सारी। बी ने कितनी की है, 1120। 2011 में कितनी की है उसने, 850। और फिर 1140, उसके बाद 1070। जोड़ लो भाई कितना आ रहा है, ये तो हो जाएगा कंपनी बी का। कितना आ गया भाई, जीरो। 7 4 11, 11 2 13 और 15 18 का 8, हासिल एक। 8 2 10 और 11 का एक, हासिल एक, 400। ये आ गया 4180 कंपनी बी का। ठीक है, अब आ जाएगा ए का। ए का निकाल लो कितना है भाई, 920 और 1120, 1010 और 820। ये आ गई कंपनी ए की कुल बिक्री। कितनी आ गई भैया, जीरो। 2 4 6 और एक 7, 9 और एक 10, 8 18 का 8, हासिल एक, 2 और एक 3। ये आ गई कंपनी ए की कुल बिक्री। भाई देख लो कितना ज्यादा है, जीरो से जीरो कट जाएगा, अनुपात ले लो ना। कितना ज्यादा है भाई, बी ए से। बोलो भाई, 31 ज्यादा है। 31 ज्यादा है किससे, ए से, तो बट्टे में क्या आ जाएगा इसका, 387 गुना में 100। ये आ गया। ठीक है, ये आ गया जी मेरा उत्तर। भाई भाग कर लो यहाँ पे इज्जत से। ठीक है, अंदर कितना, 3100 और बाहर कितना आएगा, 3 8 7। भाई कितनी बार काटेगा करीब करीब, 7 बार। 7 7 8 56, 21 और 21 और 5 26, 8 बार काटेगा भाई। 7 बार नहीं काटेगा, एक ज्यादा काटेगा, 8 बार। 8 बार काटेगा। 8 से बस एक ही ऑप्शन चालू हो रहा है देखो मित्रों, देखो भाई।
8 से सिर्फ एक ही ऑप्शन चालू हो रहा है। चलो फिर आगे। चलू चलू, बोलो चलू चलू। देखो जी अगला सवाल। कंपनी बी के लिए 2011 से 2021 तक की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये बताना है। ठीक है, कंपनी बी है ना, तो 2011 में कितनी बिक्री करी भी कंपनी बी ने, ये करी है 850 की। ठीक है, और 2021 में कितनी करी है उसने उसने करी है 1140 की। ठीक है, ले लो भाई अनुपात, देख लो कितने ज्यादा करी है, कितनी ज्यादा करी है भाई उसने। ये कर दी उसने 29 ज्यादा, कितने पे, 85 पे। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर। भाई मान लो थोड़ी देर के लिए 85 की जगह क्या है, 87। ठीक है, भाई मैंने थोड़ी देर के यहाँ पे मान लिया कोने में, ये 85 की जगह क्या है, 87। अगर ये 87 होता तो 29 इसको काट देता 3 बार में। ठीक है, तो मेरा उत्तर कितना आ जाता, मेरा आंसर आ जाता 33.33%। बोलो भाई, पर ये क्या है, 87 से थोड़ा कम है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 33.33 से थोड़ा बड़ा आएगा। ठीक है भाई, 33.33 से थोड़ा बड़ा कौन सा है, ये रहा 34.11%। ठीक है भाई, चलो अब आगे। लो भाई खत्म, 27 सवाल थे तुम्हारे प्रीवियस ईयर बस, 40 में से। ठीक है, तुम जो रोते रहते हो ना, 40 क्वेश्चन का सेट लाया करो। भाई 27 सवाल पूछे गए हैं, देख लो बस मैथ के। बाकी तेरा क्या थे, कोई रीजनिंग पूछ लिया, कोई कुछ पूछ लिया। ठीक है, उलूल जुलूल कुछ भी पूछ लिया। और ये सवाल भी देख लो कैसे थे, एकदम आसान। ठीक है भाई, तो ये था तुम्हारा 2021 का प्रीवियस ईयर सेट। कल से हम क्या करेंगे, अपने सेट ही करेंगे। जो मैं खुद से बनाता हूँ भाई, उनका लेवल थोड़ा अच्छा होता है, उनका लेवल मैं इसलिए अच्छा रखता हूँ क्योंकि अगर पेपर में थोड़ी ऊंच नीच हो गई तो तुम वहां माथा पकड़ के ना बैठ जाओ अपना, अरे भाई ये क्या हो गया, पेपर टफ आ गया, रोने लग जाओ भाई। ठीक है, तो मैं इस चीज के लिए तुम्हें पहले से थोड़ा प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए खुश रहना, पढ़ाई करते रहना, स्वस्थ रहना। धन्यवाद।